स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज मैं आप सभी को क्लास 12 हिंदी कोर्स से जो आपकी कविता है सहर्ष स्वीकारा है, इसके काव्यांश आधारित प्रश्न करवाने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मदद देंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। वहाँ पे आप सभी को अपडेट्स मिलते रहेंगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो काव्यांश है वो कुछ इस तरीके से है कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, यहाँ से लेकर संवेदन तुम्हारा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा काव्यांश का। हम सीधा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न में ये कहा जाता है सबसे पहले कि कवि को जीवन की प्रत्येक स्थिति स्वीकार्य है, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए वो उसको स्वीकार कर लेता है हंसते हंसते। इससे कवि का जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, तो कवि बहुत ज्यादा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, कैसी भी स्थिति आए वो हमेशा खुश रहता है। फिर अगला प्रश्न है, कवि अपनी गरीबी पर गर्व का अनुभव करने को क्यों कहता है, क्यों वो कहता है कि हमें अपनी गरीबी पर गर्व होना चाहिए? क्योंकि वह जो भी है हमारी अपनी है, या क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है, या क्योंकि वह स्वयं की बनाई गई है, या वह जीवन को बनाए हुए है? तो कवि इसीलिए कहता है कि चाहे कैसी भी है गरीबी हमारी है, हमें गर्व करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर अगला प्रश्न है, भीतर की सरिता से कवि का क्या आशय है? भावों, विचारों और उद्गारों से, या जीवन के अभावों से, व्यक्तित्व की गंभीरता से, या उपरोक्त सभी? तो भीतर की सरिता का यहाँ पे जो मतलब है वो है भाव, हमारे अंदर के हमारे विचार और ये जो उद्गार होते हैं ये सब यहाँ पे बताया गया है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, काव्यांश में प्रयुक्त सरिता शब्द किसका प्रतीक है? ठीक है, ये प्रतीकात्मक रूप से इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये सरिता जो है ये स्थायित्व का प्रतीक है, या गतिशीलता का, रुकावट का, या कठोरता का? तो ये गतिशीलता का प्रतीक है। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रश्न है, काव्यांश में गरीबी को कैसा बताया गया है? गरीबी को गर्बीली कहा गया है। ठीक है, तो ये आप पढ़ के भी बता दोगे, तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, यहां से लेकर तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है थे यहाँ तक। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये काव्यांश अब मैं आपको आगे बताता हूँ इसके अंदर क्या प्रश्न बन सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में तुम संबोधन किसके लिए किया गया है? ये जो तुम आया है इसके अंदर, ठीक है, तुम्हारा, तुम, ये तुम किसको कहा जा रहा है? स्वयं कवि के लिए, या समाज के लिए, प्रेयसी के लिए, या सर्वहारा वर्ग के लिए? तो ये जो कवि प्रेयसी है, लवर, उसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर है, मीठे पानी का सोता, इसका क्या मतलब है? मधुर भावनाओं की अधिकता होना, या साहृदयता, स्मृतियों का अभाव, या प्रेम की पराकाष्ठा? तो मीठे पानी का सोता का मतलब है मधुर भावना जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो तो वो हम कह सकते हैं इसको मीठे पानी का सोता। फिर है, कवि को प्रिय का प्रेम किसके समान लगता है? चांद के समान, अनंत निर्झर झरने के समान, कटीले झाड़ के समान, या कड़वे फल के समान? तो कवि को प्रिय के प्रेम का जो मतलब वो है वो किसके समान लगता है? प्रेम अनंत निर्झर झरने के समान, लगातार अनंत रूप से बहने वाला जो झरना है। फिर है, प्रेयसी के प्रेम रूपी झरने से कैसा भाव उत्पन्न होता है? प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का, या ये सभी? तो ये सभी सही है भाई। ठीक है, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कवि द्वारा स्वयं के लिए किस उपमान का प्रयोग किया गया है? कवि खुद को क्या कहता है? मुस्कुराता चांद, धरती के, या झरने के, या पानी के? ठीक है, तो आप इसको देखिए काव्यांश को और फिर मुझे बताइए। अगला प्रश्न, उससे पहले मैं आपको काव्यांश बता दूं अगला। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय है। ठीक है, ये इस तरीके से है। फिर लास्ट तक है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये पूरा काव्यांश है। अब हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। कवि के चारों तरफ क्या है? प्रिय की आत्मीयता, प्रिय की कोमलता, प्रिय का स्नेह और प्रेम, या उपरोक्त सभी? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, उसका प्यार, उसका प्रेम, उसकी स्नेह, उसकी कोमलता, ये सब चीजें हैं। ममता का बादल, यहाँ पे इससे कवि का क्या आशय है? माँ और स्नेह और प्रेम,
स्वयं कवि का एकाकीपन, प्रिय की कोमल भावनाओं से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रिय की कोमल भावनाओं से ममता का बादल हम कह सकते हैं कि कुछ यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है, इसी से मिलता जुलता है। फिर है, कवि की आत्मा कमजोर क्यों हो गई है? प्रिय की अथाह स्नेह, प्रेम तथा आत्मीयता के कारण, जीवन की चुनौतियों के कारण, कार्य के प्रति उदासीन होने के कारण, या अत्यधिक दुख सहन करने के कारण। तो कवि की आत्मा कमजोर हो गई है जब इतना ज्यादा प्रेम मिल रहा है, इतना ज्यादा स्नेह मिल रहा है कि उससे सहा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसमें पहला विकल्प। कवि के लिए क्या चीज बर्दाश्त से बाहर है? प्रिय का बहुत ज्यादा प्रेम, स्नेह और आत्मीयता। यस, यही वो चीज है जो कवि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, ज्यादा प्रेम भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कवि किससे बाहर निकलना चाहता है? प्रिय की निष्ठुर भावनाओं से, प्रिय के संरक्षण से, अपने माता पिता के संरक्षण से, या स्वयं के आत्मनिरीक्षण से। तो कवि बाहर निकलना चाहता है प्रिय के संरक्षण से। जो ये प्रिय ने उसको इतना लाड प्यार में रखा हुआ है, प्यार दे रही है जो, उससे वो दूर होना चाहता है। फिर आगे काव्यांश है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में। ठीक है, खो जाऊं। और लास्ट में है, सहर स्वीकारा है वह तुम्हें प्यारा है। इस तरीके से ये पूरा काव्यांश है। अब इसके प्रश्न देखते हैं क्या है। कवि किसके लिए दंड पाना चाहता है? अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व की पहचान के लिए, प्रिय का अपमान करने के लिए, स्वयं के आत्मदाह के लिए, या दुख और निराशा से बचने के लिए। तो वो अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व को पहचानना चाहता है कि ठीक है, तो इसलिए वो अपने लिए दंड पाना चाहता है। कवि के अनुसार जो भी कुछ उसके पास है वह किसके कारण है? जो भी आज कवि के पास है, प्रिया के कार्यों के वैभव के कारण, जो उसकी जो प्रेमिका है, प्रेयसी है, अपने परिश्रम के कारण, या ए व दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो प्रिय है उसकी, जो कवि की जो प्रेयसी है, उसके कार्यों के वैभव के कारण ही आज जो भी कवि के पास है वो उसी की वजह से है। कवि स्वयं के लिए किस प्रकार के दंड की कामना करता है? कवि क्या चाहता है कि मुझे कैसा दंड दो? घोर अंधेरी गुफाओं या सुरंगों में छिप जाऊं ऐसा दंड दो। ठीक है, ये इसका सही विकल्प है। कवि अपने वर्तमान संपूर्ण अस्तित्व को क्या करना चाहता है, जो आज वो है वर्तमान में? पाताल की घनघोर गुफाओं में विलीन कर देना चाहता है खुद को, या अंधकार में विलीन कर देना चाहता है, या धुएं के बादलों में लापता हो जाना चाहता है, या उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें सही है भाई, वो सब कुछ अपने आप को बस मिटा देना चाहता है एक तरीके से, पूरा तरीके से। कवि जीवन के हर सुख दुख को किस कारण सहर्ष स्वीकार करता है? जो दुख होता है, जो सुख होता है, वो खुशी से स्वीकार कर लेता है। क्यों? आत्मबल से पूर्ण होने के कारण, बहुत ज्यादा उसके अंदर अंदर से एनर्जी है, या प्रिय से घृणा होने के कारण, या प्रिय से स्नेह होने के कारण, या जीवन की सच्चाई से अवगत होने के कारण। तो इसका हो जाएगा, प्रिय का जो प्रेम है वो उसको हर दुख सहने की शक्ति देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।